हम लोगों ने हमारे नेता से आदित्य कुमार जी से हमने बातचीत किया, हमारे चेयरमैन साहब थे, हम बातचीत किए। बातचीत करने के बाद हमारे नेता ने कहा कि क्या होना चाहिए, हमकी अभी देर हो रही है, अगर संभव हो तो 13 जगह जहां माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा हो वहां पे अगर बनने में देर हो रही हो तो वहां पे हम लोग एक विद्यालय चलाने का काम करें, आवासीय विद्यालय किराए पर लेकर चलाने का काम करें। हमारे नेता ने निर्देशित किया तो तमाम अधिकारियों को, जो आपके सामने कैबिनेट में भी पास हुआ, सामने आया, जो मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए हमेशा उनके विकास के लिए, उनके सौहार्द मोहब्बत के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़े रहे और पूछते रहे। नई बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे नेता ने कहा था कि हर जिले के अंदर एक आवासीय विद्यालय होनी चाहिए, हर जिले में 2-2 हॉस्टल होनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़ने में, रहने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या न हो। हम लोगों से बातचीत हुई। हमारे बगल में जो दाहिने साइड में बैठे हैं, आप जानते होंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने मेहनत किया, सीओ साहब मेहनत किए, तमाम पदाधिकारी मेहनत करके जमीन निकालने का काम किए। जो आपको जानकारी होगा कि लगभग 4 जगह में काम, 2 जगह काम हो चुका है, 4 जगह में काम लगा हुआ है, बाकी जगहों में जमीन मिल चुकी है, जो काम होने जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि देर हो रही है। हम लोगों ने हमारे नेता से आदित्य कुमार जी से हमने बातचीत किया, हमारे चेयरमैन साहब थे, हम बातचीत किए। बातचीत करने के बाद हमारे नेता ने कहा कि क्या होना चाहिए, हमकी अभी देर हो रही है, अगर संभव हो तो 13 जगह जहां माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा हो वहां पे अगर बनने में देर हो रही हो तो वहां पे हम लोग एक विद्यालय चलाने का काम करें, आवासीय विद्यालय किराए पर लेकर चलाने का काम करें। हमारे नेता ने निर्देशित किया तो तमाम अधिकारियों को, जो आपके सामने कैबिनेट में भी पास हुआ, सामने आया, जो पदें थी खाली, उस पदों के लिए, रिक्त पदों के लिए हम लोग बात किए, जो उसकी भी आपको भी विवरण दिया जाएगा, लिखकर दिया गया होगा। पद के लिए भी सारी जो भी नियुक्तियां हैं उसको हम लोग बांटेंगे, देंगे। इस 13 जगह हम लोग पास, 13 जगह जहां के माइनॉरिटी अक़लियत के लोग ज्यादा तादाद में है, वहां पे किराए पर लेके हम विद्यालय चलाएंगे। हॉस्टल लगभग बन चुका है, कुछ बाकी भी है। तो इसके लिए मैं आपके बीच में मैं आया हूं, आपको बुलाया हूं, इस बात को देश को, प्रदेश को बताऊं कि हमारे नेता ने हर समाज को लेकर चलने की बात की, या हमारे समाज के लोग हों, या अधिपिछड़ा समाज के लोग हों, या हमारे हिंदू भाई में कुछ समाज के लोग हों, या SC/ST में समाज के लोग हों, तमाम जो भी हमारे प्रदेश के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबके लिए हमारे नेता ने सोचने का काम किया। किसी भी समाज के जो लोग उपेक्षित थे, जो पिछले पायदान में खड़े थे, उनको अग्रणी करने के लिए, आगे करने के लिए उनका प्रयास किया, जिसमें हम लोग को लगाए हुए हैं, हम काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं वो धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो माइनॉरिटी में मिल रही हैं, उनको फायदा हो रही हैं। और अभी जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि कोचिंग चलता है, उस कोचिंग की व्यवस्था हमारी सरकार करती है, हमारे नेता करते हैं, जिसके द्वारा हमारे बच्चे यहाँ पे फायदा होता है, बच्चे हमारे कामयाब होते हैं। बच्चे और बच्चियां, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर सुविधा दी जाती है, जो आपको जानकारी है। इसलिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं कहना चाहूंगा अपने समाज से, हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमारा नेता कौन है, कौन रहबर है जो हमारी बात को रख रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है। सबसे बड़ी चीज हमारे नेता में, आदरणीय कुमार जी में, जितने भी लोग हैं बुजुर्ग, जितने भी हर समाज में समय समय पैदा हुए महापुरुष लोग, उनकी बातों को लेकर चलने की बात करते हैं। या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहे हों, या और तमाम लोग आए हुए हैं, उनको लेकर उस बात को इस प्रदेश में चलाने का उन्होंने काम किया, उनके पथ चिन्हों पर चलने का काम किया। सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, जो उन्होंने देश प्रदेश के लिए जो उन्हें धैर्य दिखाया, त्याग दिखाया, जो तपस्या किया, सबको लेकर चलने की बात की, बहुत बड़ी चीज है। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, दुआ करें ऐसे नेता को और लंबी उम्र हो, ताकि प्रदेश के साथ साथ देश का कमान संभाल कर जिस प्रदेश में विकास किया, सबका सम्मान बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया, माइनॉरिटी के बारे में सोचने का काम किया। जो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, कमजोर वर्ग हमारा समाज था, उसको उत्थान के लिए, बच्चों को उत्थान के लिए जो व्यवस्था दी है, मैं चाहता हूं लंबी उम्र इनकी हो। मैं दुआ करवाता हूं अपने समाज तमाम लोगों से कि बिहार के साथ साथ केंद्र की बागडोर संभालें, ताकि और बिहार के साथ जैसा और भी देश हमारा मजबूत हो। बोले
ये साल जो 1 जून 2018 को गजट निकला, बिहार गजट, उसमें पहला क्राइटेरिया है रिहायशी स्कूल के लिए, और अगर जमीन अवेलेबल नहीं हो पाएगी तब वक्फ बोर्ड का लिया जा सकता है लीज पर 30 साल। जी जी। तो सरकार जमीन अपने से क्यों नहीं दे रही, जैसा कि कर्पूरी हॉस्टल, कर्पूरी स्कूल, कर्पूरी रेजिडेंशियल स्कूल के लिए दिया जा रहा है और दलित स्कूल के लिए दिया जा रहा है, माइनॉरिटी के लिए ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, उसी को लेकर हम लोगों ने 13 स्कूल जो नहीं बन पाया था, 13 जगह किराए पर हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इस पे भी बैठ कर बात होगी। अगर जमीन नहीं मिलेगा, सही में अगर विवाद होगा, जमीन नहीं मिल पाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। जो बोर्ड की जमीन है, जी 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 जी। क्या वहाँ जो प्रपोजल का मॉल बनेंगे, उसके लिए हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब, दोनों चेयरमैन साहब लगे हुए हैं। हम लोग काम भी इस पे कर रहे हैं। कई जगह तो मैं खुद गया था। हमारे चेयरमैन साहब जो बैठे हैं राइट साइड में, उनको लेकर गए थे, मैं गया भी था। जो अतिक्रमण का मामला है, कई जगह जिलाधिकारी से बात किया हूँ, थाने बात किया हूँ। तो निश्चित तौर पर ये आपका कहना मैं मानता हूँ, कहीं ऐसी मामला है, लेकिन हम लोग लगे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग कामयाबी मिले और वहाँ पे हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। राष्ट्र लगातार कहते हैं मदरसों की जांच होनी चाहिए, लगता है कि गलत शिक्षा दी जा रही है कई तरह की। देखिए, उनकी ये नई बात नहीं है। उनको, उन लोगों को या उन लोगों को कोई काम तो करना नहीं है, कोई काम से मतलब नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये नई बात नहीं बोल रहा है, लोग बराबर बोलता रहता है। तो मैं तो बराबर कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ऐसी बात जांच करा लो ना। आप मदरसा के बारे में आप जानो, मदरसा के कितने उलेमाओं ने इस देश से कुर्बानियां दी हैं, वो जाने। लेकिन वो जो बात बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। उसी पर राजनीति खड़ा उनका है, कोई काम से लेना देना नहीं है। जो आप व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वो आज नई बात नहीं है। कई सालों से मैं सुनता हूं, यही बात बोल बोल के आते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं उनसे चैलेंज करता हूं, अगर है ताकत तो मंच पे चढ़ने के बाद काम किया बात करो ना। काम गिना लो, आपने कितना काम किया है। ये सब क्या बात करते हो भाई? उन्माद फैलाने क्यों बात करते हो? मदरसा मठ क्या मतलब आपसे भाई? ये जो मठ हो या मदरसा हो, अगर सही माने मदरसा सही होगा, उसमें बच्चे निकलते हैं तो देश दुनिया में मरने का काम करते हैं, जो इनका इतिहास रहा है। और गिरिराज जी हो या ऐसे तमाम लोग हैं जो इसी पर उनका राजनीति चलता है, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मंत्री जी, आपका बजट एकदम खत्म होने वाला है, कितना खर्च किया आपने और किन किन योजनाओं पर खर्च किया? ये आपको मैं लिख कर दे दूंगा। दूसरा एक सवाल ये है कि सीएजी ने एक रिपोर्ट दिया है, आप 2017 से 2022 तक आप लोगों ने सिर्फ 47% खर्च किया है। 3,676 करोड़ रुपए में 1,067 करोड़ रुपए से खर्च किया। ये कौन सी नीतीश कुमार की मुसलमानों की मसीहाई है जो 47% आप 5 साल में खर्च किए? सीएजी की रिपोर्ट है, आपने 5 साल में 47% खर्च किया। आप रिपोर्ट आके मेरे ऑफिस में देख लीजिए, हमसे भी ऑफिस में दिखवा लीजिए। सब हम जो एक मिनट, बजट है 636 करोड़ का आपका बजट है। उस बजट में से अब मार्च आने वाला है, ये बताइए कि 10 महीने में कितना खर्च हो पाया है अभी? कुछ मामला ऐसा होता है जो टेक्निकल मामला है, उसमें नहीं, जो उसमें बात, जो टेक्निकल मामला होता है उसमें आप आई में लिख कर दिया हूं, उसमें वो पैसे मार्च से पहले खर्चे हो जाएंगे। कुछ पैसे रह जाते हैं, मानते हैं इस चीज को, पहले हम लोग खर्च कर लेंगे उसको। अभी कितना परसेंट हुआ है जी? कितना परसेंट हुआ है 136 करोड़ में से? लगभग 40% खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ है, 40%, ज्यादा खर्च हुआ है। इस महीने में 60% खर्च हो जाएगा। जी हाँ, काम में तो नहीं खर्च होगा। मंत्री जी, आवासीय विद्यालय में पढ़ाने का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा? 2 सालों नहीं, 2 साल नहीं, अभी विद्यालय का निर्माण हो रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ। अभी हेलो, सुनिए, बोलिए, क्या बोल रहे फिर से एक बार? पढ़ाने का काम कब तक शुरू किया जाएगा? 2024 से। अभी कैबिनेट में देखा होगा, पास हुआ है, समझ रहे हैं? उसके लिए टीचर के लिए, प्यून के लिए, प्रिंसिपल के सब पास हो चुका है। 2024 में हम शुरुआत कर देंगे। कहाँ शुरुआत होगा सर? पहले 13 जगह, जिसमें 2 जगह तो बन चुका है, दरभंगा और किशनगंज, जो आप जानते हैं सीएम को उदाहरण किए थे, वहां हो जाएगा। बाकी उसके बाद 13 जगह और है, जो हम उसका भी आपको लिस्ट दे देंगे। मंत्री जी, आपका डिपार्टमेंट तो ठीक भी कर रहा है अगर काम, जैसा आप बता रहे हैं। जी जी। लेकिन आपकी डिपार्टमेंट से लगा हुआ उर्दू आबादी, जो 2.5 करोड़ की आबादी है, उसके साथ अभी जीपीएससी में एक मामला हुआ, पहला से 5वें दर्जे तक और फिर 11 से 12वें दर्जे तक उर्दू क्लासेस नहीं होंगे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रूटीन जारी करके क्लियर कर दिया। इसको आप किस तरह देखेंगे? मुसलमान बहुत गुस्सा है पूरे बिहार में, और आप लोग
हुकूमत की सिर्फ वाहवाही कर रहा है। नहीं, ये बात जो आपने कहा इस पे हमारे माननीय मंत्री से बात भी हुई थी। इसमें हम बात करते हैं, जो सीएम साहब के भी नारे रखेंगे, जो आपकी जानकारी जो दे रहे हैं, जानकारी थी तो बैठ हम बात करते हैं। इसमें भी हम लोग चाहेंगे, इस पे जो आप कह रहे हैं इस पे बात करके हम उसको चालू कराएं हम। ठीक है। ठीक है।